कोई भी एक ऑसिलेटरी सिस्टम एसएचएम है कि नहीं पता करना है और उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। बस यही रहेगा आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव। कोई सिस्टम का ऑसिलेशन एसएचएम है कि नहीं कैसे पता करते हैं? देयर आर टू डिफरेंट वेज टू चेक an oscillation is SHM or not। हम यहां पे दो तरीका लेते हैं। पहला हुआ if displacement time relationship is of the form x is equal to a sin omega t plus phi 0, और दूसरा हुआ the restoring force is proportional to and opposite to x। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t दिया गया है, अगर वो इस फॉर्मेट में है हम कहेंगे कि ये एसएचएम है। और या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप मालूम नहीं है, कुछ ऐसे दिया है कि कोई बॉडी रखा हुआ है उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एक्स आपको मालूम है, तो आपको देखना है कि एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन व्हाट इज द फोर्स। इफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू एक्स इट इज एसएचएम। तो दोनों के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहले फंडामेंटल हमें समझ में आ गया कि कोई अगर ऑसिलेटरी मोशन दिया है कि वो एसएचएम है कि नहीं चेक करेंगे। कैसे? ये चेक करेंगे और ये चेक करेंगे। अगर ये एसएचएम निकला टू फाइंड टाइम पीरियड, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पहले चेक करो कि ये जो एसएचएम है, अगर एसएचएम है पता चल गया तो इसमें आप देखो कि ये लीनियर एसएचएम है कि एंगुलर एसएचएम है। ठीक है, लीनियर एसएचएम है कि एंगुलर एसएचएम है, बॉडी लीनियर मोशन में है कि रोटेशनल मोशन में है। एसएचएम है, लीनियर मोशन में है, तो क्या करना है? स्टेप्स हुआ फाइंड एफ एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, फाइंड a कैसे? बाय फोर्स बाय मास, इक्वेट a और कंपेयर विथ a equal to omega square x। Get omega, once you get omega you can find out the time period। इसमें अगर एंगुलर एसएचएम है तो फाइंड टॉर्क एट एनी डिस्प्लेसमेंट थीटा। अच्छा, फिर फाइंड अल्फा कैसे? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नाउ यू कंपेयर विथ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। बस इतना ही क्लू है, हर जगह इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पहले लेते हैं। तो हम कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कॉनकेव सरफेस है। दिस इज व्हाट इज ए कॉनकेव सरफेस एंड से दिस सरफेस है सेंटर समवेयर हियर एंड द रेडियस इज r। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक छोटा सा बॉल यहाँ पे रखा है। कौन सा बॉल? ये सॉलिड आयरन बॉल। ठीक है, ये सॉलिड आयरन बॉल
is kept here. ऐसे सॉलिड आयरन बॉल है जिसका रेडियस r है, ठीक है। क्या दिया? ए सॉलिड आयरन बॉल of radius r is at rest on a concave surface. The ball was slightly displaced. And released. Find period of small oscillation if mu, bit number 1, mu is 0, bit number 2, mu is very high. Take r is very small as compared to capital R. अगर स्मॉल नहीं है तो फिर दूसरा आंसर बन जाएगा। ये कोई एक सिंपल सा केस हुआ, स्मॉल बॉल है, इसका रेडियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल R, और आपको पूछा गया है कि इस बॉल को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे तो क्या होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। नाउ आई गो फॉर द सॉल्यूशन। ये कॉन्केव सरफेस है, बॉल यहाँ पर था। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूँ। कितना? थीटा। आई गिव इट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा x, displacement from mean क्या होगा? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो पहले तो हमें ये सोचना है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन हुआ कि रोटेटरी मोशन हुआ। पहले हमें सोचना है कि ये लीनियर मोशन हुआ कि रोटेशनल मोशन हुआ, है ना? ये देखना जरूरी है। एंड वी गो टू द फंडामेंटल्स। कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में कब है? when every point of the body is moving with same velocity at a particular instant, नहीं? If every point is having same angular velocity, you say it is rotatory motion. अब सोचो कि ये कोई एक बॉल है, बड़ा सा बॉल है। अगर इसको मैं यहाँ पे लेके छोड़ देता हूँ तो जब ये वापस आएगा, ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी तो अलग अलग होंगे, बिकॉज दे आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कल्स, बट दोनों पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर होंगे, है कि नहीं? तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन इट इज कमिंग बैक, दिस इज नॉट ए ट्रांसलेटरी मोशन, it is a rotatory motion. Why? Every point is having same angular velocity. Oh, let us change the case. I make the ball very small. When the ball is very small as compared to the length, each point in the ball is almost at the same distance from here. Now each point will have same angular velocity as well as same linear velocity because the ball is very very small. जैसे मान लो कि r is 1 millimeter. This capital R is 2 मीटर, तो 2 मीटर से ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है, ये 2 मीटर से 1 मिलीमीटर कम डिस्टेंस पे है, दोनों का वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट बराबर ही आएगा। You can consider this is almost to be a translatory motion, but at the same time हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी तो बराबर है। So when a point mass is in motion, you cannot say it is a translatory motion or rotatory motion. For a point mass,
मोशन इज नॉट ट्रांसलेटरी रोटेटरी, यू से बोथ द मोशंस आर साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग। कोई पॉइंट मास मूव कर रहा है, आप उसका कौन सा मोशन में है, आप कहोगे ट्रांसलेटरी मोशन, करेक्ट, आप कहोगे रोटेटरी मोशन, वो भी करेक्ट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा मास ऐसे घूम रहा है, पॉइंट मास है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, कौन सा मोशन है घूम रहा है, तो आप कहोगे ट्रांसलेटरी मोशन है। अच्छा ट्रांसलेटरी है, अगर ये रेडियस r है तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, ओमेगा r, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया ट्रांसलेटरी मोशन में, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। आपकी दोस्त आया, बोला देख नहीं रहा है, घूम रहा है तो रोटेटरी मोशन है, ओ रोटेटरी मोशन है, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो बोलेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ व्हाट इज आई, मास m इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, I इज mr स्क्वायर, I ओमेगा स्क्वायर, बात बराबर हो गया ना। Don't say the total energy with this plus this, no, it is the same, either interpret the motion as rotatory motion or translatory motion। हाँ कोई बड़ा सा बॉल होता तो उसका लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालते थे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते थे और दोनों को जोड़ते थे। फॉर ए पॉइंट मास द मोशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एज ए रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। कोई पॉइंट मास अगर मूव कर रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी, अरे यार कुछ भी कहो चलेगा। मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसीडर्ड एज ए ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज कैन बी कंसीडर्ड एज ए रोटेटरी मोशन। समझ में आया? हम लोग बात कर रहे थे रिजिड बॉडी के लिए जिसमें बहुत सारा पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस सब्सटेंशियल है और वो डिस्टेंस बदल नहीं रहा है। अगर एक ही पार्टिकल है तो पॉइंट मास मतलब इट्स ए सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल का मोशन को ट्रांसलेटरी और रोटेटरी नहीं बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ भी कहो चलेगा। इज द मोशन रोटेशनल? यस। इज द मोशन ट्रांसलेशन? यस। इज इट ट्रांसरोटेशनल? यस। सारा मोशन हम एक ही पार्टिकल का मोशन को कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि जैसे हम इसको एज्यूम कर दिए एज ए ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम अभी एज्यूम कर दिए ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ट्रांसलेशनल मोशन लिए तो लिख देते हैं थोड़ा सा फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो मैं इसका मोशन को अभी ट्रांसलेटरी मोशन सोच के निकालने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहोगे सर रोटेटरी लीजिए, ले लेंगे, उसको भी लेके निकाल लेंगे, दोनों लेके निकाल लेंगे, क्योंकि पॉइंट मास है। द रेडियस इज सो स्मॉल आर, द रेडियस इसका जो है इतना छोटा है कि हम इसको पॉइंट मास ले सकते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, हम बताए थे, पहले भी बता चुके हैं। कोई पूछेगा ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, क्या है छोटा है बड़ा है, अगर आप पूछेंगे बताओ अभी ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, कुछ नहीं पूछे इसके बारे में, फिर ऑटोमेटिकली आप बोलोगे ये छोटा है। अब बताओ ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, अब ऑटोमेटिकली बोलोगे बड़ा है, बिकॉज यू इमीडिएटली कंपेयर। व्हेन यू से समथिंग इज स्मॉल और लार्ज, इट ऑल डिपेंड्स विथ व्हाट यू आर कंपेयरिंग, बेस के साथ। We see that the size of the ball is very small as compared to the radius, तो हम कहेंगे बहुत छोटा है। बहुत छोटा है का मतलब सचमुच बहुत छोटा नहीं है, साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी रेडियस। हाँ, तो एक हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फर्स्ट मेथड में हम क्या ले रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग ट्रांसलेशन। हम कहेंगे इसका जो मोशन है ये ट्रांसलेटरी मोशन है, सही। आप कहोगे रोटेटरी मोशन है, वो भी सही है, आपका बात सही है, मेरा बात भी सही है, तो दोनों के इसमें बराबर आंसर आना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं बिट नंबर 1 का, व्हेन म्यू इज 0। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या हुआ, अगर ये रेडियस r है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, कोई भी कर्व का छोटा सा सेक्शन हरदम स्ट्रेट लाइन होता है, we are considering a small angular displacement, so this must be a straight line, and what is that, r theta, नहीं। अच्छा, जब वो आके यहाँ पे पहुंचा, थोड़ा देखो ध्यान से क्या हो रहा है। जब वो आके यहाँ पे पहुंचा, I draw a tangent here, I'll make use of a separate color pen, I draw a tangent here। क्या आप लोग गेस कर सकते हो ये एंगल कितना है? देखो ये थीटा है ना, ये अगर सीधा होता तो ये भी सीधा होता, ये ऐसे टेढ़ा हो गया, ये ऐसे टेढ़ा हो गया, मतलब ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा है, थीटा, मतलब ये एंगल कितना है, थीटा।
अरे कोई एक स्फीयर है, आप यहां से यहां पे कोई एक पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ करो, बताओ ये एंगल कितना होगा। सिंपल है भाई, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा ही हुआ ना, थीटा ही हुआ ना। यस सर। हाँ, तो बात कर रहे थे कि ये आर थीटा हुआ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फिर हमें फोर्स देखना है। फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है वो? दैट फोर्स व्हिच इज पुलिंग इट बैकवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है, यही है उसका मीन पोजीशन। तो क्या फोर्स इसको इधर खींच रहा है? हाँ, कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कोई चीज रखा है, दैट इज mg sin थीटा। यू नो, सिंपल सा फोर्स है, डाउन द प्लेन क्या फोर्स है? mg sin थीटा, है कि नहीं? Now we are talking about small angular displacement theta. Why? Because in the question says find the small oscillation period of small oscillation. छोटा सा oscillation होगा। अच्छा, तो for small oscillation, you know, this can be written as mg theta. Why? For small theta, आगे नहीं लिखूंगा, अभी देख लो, sin theta is equal to theta mg थीटा। और थीटा कितना था? थीटा था x बाई आर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी mg x बाई mg x बाई आर। ये हो गया फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद रह चुका है। दूसरा बिट में म्यू धीरे याद रहेगा, अभी म्यू इज 0, इसको मिटाता हूं। तो अभी हम देखें कि जो फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में है। फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में? दैट फोर्स इज mg sin थीटा व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन। ये हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कैसे था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब ऐसे था। डोंट यू सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर? यस, प्रोपोर्शनल टू f इज प्रोपोर्शनल टू x। यस, तो हम क्या कहेंगे? हियर f is proportional to and opposite to x, it is SHM। एक बार पता चल गया ये SHM है, आगे क्या करना है? आगे तो एक्सीलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सीलरेशन, फोर्स बाय मास कितना हो गया? mgx बाई आर बाई मास इज gx बाई आर। m क्या है? m इज मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। नाउ ये SHM है, और SHM में तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर x। comparing omega square is coming g by r, और omega is coming root over of g by r, नहीं, और t हो जाएगा 2 pi by omega, that is 2 pi root over of r by g। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। छोटा सा ऑसिलेशन है जिसमें हम साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, उस केस में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ r बाई g। कब होगा? ये बिट 1 है, म्यू 0 है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, द बॉडी विल स्लाइड डाउन। ये बॉडी स्लाइड करेगा क्योंकि स्मूथ है ना, ये स्लाइड करेगा। तो स्मूथ सरफेस पे ये रोल करेगा कि स्लाइड करेगा? कोई स्मूथ सरफेस है, कोई स्फीयर को छोड़ देंगे, ये रोल करेगा कि स्लाइड करेगा? स्लाइड करेगा। तो अभी ये स्लाइड कर रहा है, फुर कर रहा है, और उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया? एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, you see it is coming out to be gx by r। उसमें से पता चल गया टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ r by g। ठीक है, अगर म्यू 0 नहीं होता, ठीक है, तो हमें अब ये सारे को देखने के बाद क्या पता चल रहा है? ये सारे को देखने के बाद पता चल रहा है फोर्स निकालेंगे और देखेंगे कि प्रोपोर्शनल टू अपोजिट टू x है, और उसके बाद फिर एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन को ओमेगा स्क्वायर x के साथ कंपेयर करेंगे। थोड़ा चलो हम लोग स्मार्ट बनते हैं, क्या करेंगे? सीधे निकाल देंगे एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू अपोजिट टू x, तो ये काम भी निपट गया। तो फिर स्ट्रेट वे फाइंड आउट द एक्सीलरेशन, और सीधा जो एक्सीलरेशन निकला उसको ओमेगा स्क्वायर x के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, नाउ आई रिपीट द सेम थिंग अगेन। When mu is not equal to 0, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो, mu is not equal to 0, तो इस केस में क्या हुआ?
ये ट्रांसलेटरी मोशन हुआ, बॉडी स्लाइड्स, बॉडी स्लाइड्स, है ना, बॉडी स्लाइड कर रहा था। अगर ये म्यू 0 नहीं होता तो बिट नंबर 2 को चेक करते हैं। इफ म्यू इज नॉट 0, इफ म्यू इज वेरी हाई, अब सोचो तो यहां से स्फीयर को जब हम यहां पर ले आए, इट वाज गिविंग एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, नहीं, अब ये यहां से कैसे वापस आएगा, स्लाइड करेगा क्या, विल इट स्लाइड डाउन, नो इट विल नॉट स्लाइड, इट विल रोल डाउन, अब ये रोल करके नीचे आएगा। व्हेन द इंक्लाइंड प्लेन इज रफ द बॉडी विल रोल डाउन। अच्छा, तो ये सब बात तो कायम रहा उसके लिए। When mu is very high, I am repeating all these small things. So for an angular displacement, for a small angular displacement, for a small angular displacement थीटा, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x, ये तो हो गया थीटा, और थीटा हो गया x by r, ये हमें समझ में आ गया है। What will be the acceleration? सीधे सीधे लिखते हैं। Now the solid sphere is on an inclined plane which is very rough. It is a rough inclined plane. The body will roll down. Roll down करेगा। क्या आपको पढ़ाए थे कभी बचपन में, याद है? ये acceleration of a solid sphere क्या था? It was g sin theta by beta. पढ़े होगे? Acceleration of a body rolling down a rough inclined plane, जिसमें बीटा का वैल्यू क्या था, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अच्छा, ये साइन थीटा क्या है, थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो इसको लिख सकते हैं जी थीटा बाई बीटा, जबकि बीटा क्या है, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। भूल गए तो माफ नहीं करेंगे, दोबारा नहीं पढ़ा सकते, इतना सारा कोर्स रिवीजन करना है। सॉलिड स्फीयर था तो आई का वैल्यू हो गया, कितना हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए आई का वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर, काट पीट के छोटा हो गया तो मिल गया 7/5। तो क्या हो गया देखो, तो बीटा के जगह 7/5 लिखेंगे तो इट इज 5g थीटा बाई 7। अब थीटा क्या था, थीटा वाज x बाई r, डालो 5/7 g x बाई r। यस, नाउ कंपेयरिंग विथ a is equal to ओमेगा स्क्वायर x, a is equal to ओमेगा स्क्वायर x के साथ अगर कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, ओमेगा का वैल्यू देखो, ये क्या था ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, रूट ओवर ऑफ 5g बाई 7r। टाइम पीरियड चाहिए 2 पाई बाई ओमेगा करो, टाइम पीरियड चाहिए 2 पाई बाई ओमेगा करो। देख लो कितना ह्यूज चेंज आ रहा है, इफ द सरफेस इज स्मूथ और रफ। क्या करना पड़ रहा है हमें, एक्सीलरेशन निकालना है, देखना है कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x। अगर ऐसा है तो ये एसएचएम है, एक बार पता चल गया एसएचएम है तो इसको a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x के साथ इक्वेट कर दो, वहां से ओमेगा का वैल्यू निकाल लो, टाइम पर ऑसिलेशन मिल गया, वो चाहे कोई भी केस हो। तो ये जो केस था इसमें r वाज स्मॉल, I assume the motion to be translational motion। आप कहोगे सर आप मोशन को ट्रांसलेशनल कहो या रोटेशनल कहो, आंसर तो सेम आना चाहिए। हाँ, रोटेशनल लेके भी कर सकते हैं। I will now go for the second method. I will assume the motion to be rotational and try to find out। ठीक है सर? हाँ बोलिए सर यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में सर वो तो पॉइंट मास होना चाहिए ना सर? हाँ पॉइंट मास, अरे हम वही तो मैं बता रहा हूँ। What do you mean by a point mass? When the size of the mass is very small, very small मतलब क्या होता है, it is again a relative term, relative term, very small। यहाँ पर हम इसको point mass कहेंगे अगर इसका size is very small as compared to capital R, है ना, वही तो लॉजिक है। सर सॉलिड स्फीयर का सर इनर्शिया क्यों लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया?
ये रोल कर रहा है। अब हम कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई छोटा सा सॉलिड स्फीयर या बड़ा सा सॉलिड स्फीयर, दोनों को छोड़ो, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला था? जी साइन थीटा बाई बीटा। यस सर। हम देखेंगे कि जी साइन थीटा बाई बीटा में एक्सीलरेट कर रहा है, ये अभी आएगा जी साइन थीटा बाई बीटा में और ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे। ओके सर। ओके ओके, सपोज हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैं इसको करना चाहूंगा कि आई विल कंसीडर द एंटायर मोशन इज रोटेशनल एसएचएम। चलो सोच के देखते हैं। सेकेंड मेथड में मैं इसको एंगुलर एसएचएम करके करना चाहता हूं। सेकेंड मेथड, सेम क्वेश्चन का बिट वन। सेकेंड मेथड ये हो गया आपका छोटा सा नन्हा सा स्फीयर। आपको क्या करना है? एंगुलर एसएचएम करना है। तो तरीका क्या है? गिव इट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और देखो कि ये घूम रहा है। अब ये हम क्या कहेंगे? तो कैसे कंसीडर कर रहे हैं इसको? सेकंड मेथड में वी आर कंसीडरिंग दिस बॉडी टू बी इन रोटेशनल मोशन। रोटेशन अबाउट कौन सा एक्सिस में रोटेट कर रहा है? पॉइंट ओ। अच्छा ठीक है, जब उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दिए हैं, अब ये ऐसे आएगा। हम कहेंगे क्या कौन सा ले रहे हैं? बीट वन को ले रहे हैं, म्यू 0 है। हाँ, तो ये ऐसे आएगा। हमें क्या पता करना है? व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, और देखना है क्या वो एंगुलर एक्सीलरेशन थीटा का ऑपोजिट और थीटा को प्रोपोर्शनल होगा। हाँ ठीक है। अब थीटा कैसा था? यू हैव गिवन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। अब इसको छोड़ोगे तो कैसे आएगा? इट विल बी कमिंग डाउन लाइक दिस। हाँ, दिख रहा है कि अल्फा इज अपोजिट टू थीटा। हाँ, बस प्रोपोर्शनल है कि नहीं मालूम नहीं है, निकाल के देखना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट? ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो रोटेटिंग अबाउट ओ। व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क तो तब आएगा जब इसके ऊपर फोर्स आएगा। इस पोजीशन में इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहे हैं? हम दिए हैं कि ये स्मूथ है, मतलब एक वेट तो आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, है कि नहीं? व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन अबाउट ओ? 0, because the line of action is passing through O, but mg is creating some torque. अच्छा, कितना टॉर्क? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये डिस्टेंस r है, ये थीटा है, तो आप ये लेंथ को क्या कहोगे? r sin थीटा। सो टॉर्क क्या हो गया? mg इनटू r sin theta. Again we are talking about small angular displacement, so we'll say mgr into theta. Why? How? You know, sin theta की जगह में थीटा ले लिया। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात चल रहा था। क्या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा है? हाँ है। क्या टॉर्क थीटा को ऑपोजिट है? देखते हैं। थीटा कैसे था? ऐसे दिए थे, मतलब इट वाज क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसा है? इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। Torque is anti-clockwise. So here torque is proportional to and opposite to theta. It is SHM. पता चल गया ये SHM है। जैसे पता चल गया कि SHM है, तुरंत हम पता करेंगे क्या? What was the moment of inertia about O? ये पॉइंट मास से r रेडियस की सर्किल में घूम रहा है। Moment of inertia will be mr². तो what is the angular acceleration? Angular acceleration is tau about O, I about O. वैल्यू डालो mgr थीटा बाई mr²। m को खा गया, मिला g थीटा बाई r। SHM है, अल्फा का वैल्यू आया g थीटा बाई r। आपको मालूम है कि इन SHM अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, नहीं? तो फिर क्या मिलेगा? सो ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ जी बाई, जो वहां पर आया था वही आ गया। समझ में आया? सो यू कंसीडर दिस टू बी ए लीनियर एसएचएम और एन एंगुलर एसएचएम। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज रिमेनिंग सेम बिकॉज़ इट इज ए पॉइंट मास। हाँ, अगर ये रेडियस छोटा नहीं होता, बड़ा होता, तो सब कुछ फिर उल्टा पुल्टा हो जाता।
बताओ ये छोटा स्फीयर नहीं होता, बड़ा स्फीयर होता, तो आप क्या बोलते, ये मोशन लीनियर ट्रांसलेशनल है कि रोटेशनल है? मोशन रोटेशनल ही होता। फिर हमें बड़े के लिए निकालना होता। मान लो कि स्मॉल आर छोटा नहीं है, बड़ा होता, तो आपको बाकी सब चीज निकलता है, अकॉर्डिंगली आपको चिंता सोचना पड़ता। ठीक है, नाउ आई वांट यू टू ट्राई व्हेन आर इज नॉट वेरी स्मॉल, आर इज नॉट वेरी स्मॉल, तो चलो देखते हैं कि क्या होगा उस केस में हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, व्हेन आर इज नॉट वेरी स्मॉल क्या होगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये चीज सबको समझ में आया, इसको मिटा दूं मैं अभी। ठीक है, yes, हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा लीनियर एसएचएम की कुछ चीजें कर लेते हैं, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर एंगुलर में जाएंगे, एंगुलर की चीजों को एक साथ में करेंगे, अभी नहीं करते, थोड़ा सा रुक जाओ। लेट अस सी, आप इसे सोचने के लिए तो मैं दे दिया कुछ चीज आपको। अगर दिया है कि सपोज 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 ये ऐसा है, रेडियस इसका आर है और रेडियस इसका 2r है, यहाँ पे कोई एक स्फीयर रखा है जिसका रेडियस r/2 है। नाउ दिस रेडियस इज r/2। नाउ यू कैन नॉट से दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, दिस इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ दैट, है कि नहीं? तो अब छोटा नहीं कह सकते। इस केस में म्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, म्यू 0 नहीं होगा तो क्या होगा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एग्जैक्टली द सेम मेथड यू हैव टू फॉलो, बट रिमेंबर द मोशन इज ओनली रोटेशनल एसएचएम, इट कैन नॉट बी ट्रांसलेशनल। ठीक है ना, तो इसलिए उसको ढंग से करना है। एनीवे आप ट्राई करो, हम ही करेंगे क्लास में, बट व्हेन वी विल डू द सेक्शन ऑफ एंगुलर एसएचएम तब इस चीजों को डायरेक्टली हम लोग करेंगे। तो एक हम लोग देख लिए ऑसिलेशन ऑफ दिस, दूसरा चलिए देखते हैं कुछ ऑसिलेशंस ड्यू टू यू ट्यूब ऑसिलेशन लेते हैं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे ये कोई एक वर्टिकल यू ट्यूब है, ये कोई एक वर्टिकल यू ट्यूब है। अब यूट्यूब में क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं, कोई एक लिक्विड जिसका डेंसिटी रो है, ये लिक्विड रखा हुआ है। कितना लेंथ का लिक्विड है, से द एंटायर लेंथ ऑफ द लिक्विड इज L। सपोज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब इज A। बस, तो दूसरा क्वेश्चन हुआ रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, A is area of tube, L is length of liquid. Find period of oscillation if the liquid in left limb is slightly pressed down and released। तो इधर का लिक्विड को थोड़ा सा प्रेस किए और छोड़ दिए तो ऐसे ऐसे होने लगेगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। आई होप यू गॉट द आंसर, आई बीन गॉट द क्वेश्चन, आंसर तो भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन जिसको हम लोग अभी समझेंगे। अभी मैं पहले इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको क्या हो रहा है। ये था आपका यूट्यूब, दिस वाज द यूट्यूब। अब इसमें लिक्विड यहां तक था। अब इधर का लिक्विड को मान लो प्रेस कर दियो नीचे, कितना x, तो ऑब्वियसली इधर का लिक्विड ऊपर चढ़ गया होगा x, है कि नहीं? एंड दिस वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो हम कहेंगे जो ऑसिलेटरी मोशन होने वाला है उसका मीन पोजीशन ये होगा, नहीं? ठीक है, तो जब ये इधर का लिक्विड को हम x पुश किए और छोड़ दिए, ये वापस धकेल के लेके आएगा। सो व्हाट इज द फोर्स पुशिंग द एंटायर लिक्विड? तो क्या लिखेंगे,
when liquid level is pressed down by x, restoring force, जो फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है वो क्या होगा, कौन ला रहा है सोचो तो। जैसे मैं इसको एक्सप्रेस किया तो अगर ये हाइट अभी कितना है 2x है कि नहीं, ये पहले यहां था ये यहां था, ये x नीचे आया ये x ऊपर गया, मतलब दोनों साइड में अभी लेवल डिफरेंस क्या है 2x। अगर इसको मैं x प्रेस करके पकड़ के रखता, ध्यान से सुनो, इसको मैं x प्रेस करके पकड़ के रखता, छोड़ता नहीं तो ऑसिलेशन नहीं होता, छोड़ देता तो ऑसिलेशन होता। मान लो x प्रेस किया पकड़ के रखा और ये जो एक्स्ट्रा वाटर है एक्स्ट्रा लिक्विड है उसको सॉक करके बाहर निकाल देता, उसके बाद इसको छोड़ता तो क्या ये वापस जाता, नहीं। ये वापस क्यों जा रहा है, क्योंकि ये चीज धकेल रहा है उसको, ये चीज धकेल रहा है कितना फोर्स में, जितना प्रेशर है प्रेशर इनटू एरिया। और आपको तो मालूम है फॉर ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 2x द प्रेशर इस पॉइंट को चलो O बोल देते हैं, हाँ, इट इज प्रेशर एट O इनटू एरिया, है कि नहीं। प्रेशर एट O क्या होगा व्हेन द लिक्विड हाइट इज 2x, बचपन में हम लोग पढ़े थे इट वाज रो g 2x इनटू एरिया। हाँ, ये फोर्स कैसा कर रहा है, लिक्विड को A से मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, हम A से मूव करवाए थे। हाँ तो देख लिए हम, फोर्स इज proportional to and opposite to x. If you have understood now, you tell me this is valid for a small oscillation or large oscillation or any oscillation. Small oscillation, any oscillation, छोटा सा कितना भी दो अकॉर्डिंगली तो आएगा, है कि नहीं। तो दिस इज वैलिड फॉर एनी ऑसिलेशन, नॉट नेसेसरली स्मॉल ऑसिलेशन। तो स्मॉल लार्ज का कोई असम्पशन है नहीं, वो तो पहला केस था जिसमें स्मॉल लार्ज का ले रहे थे कंसीडरेशन साइन थीटा को थीटा बनाने के लिए। तो जैसे पता चला हियर तो हमें पता चल गया तो ये SHM है। तो हियर क्या पता चला, ये पता चला कि F is proportional to -x, so it is SHM। अच्छा ये बात है, तो चलो तुरंत निकालते हैं एक्सीलरेशन किसका, जो मूव करेगा, कौन मूव करेगा, एंटायर लिक्विड। इट इज फोर्स बाय मास ऑफ द एंटायर लिक्विड। फोर्स क्या था, रो जी 2x इंटू ए। क्या आप में से मुझे कोई इसका मास बताएगा, मास इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। व्हाट वाज द टोटल वॉल्यूम, यस, ए था एरिया, एल था लेंथ, वॉल्यूम हो गया LA, हो गया ना। तो ये तो रो को खा गया, ए को खा गया, रह गया L, so it is coming out to be 2gx by L। और हमें ये मालूम है कि SHM है, और हमें मालूम है कि फॉर SHM A होता है ओमेगा स्क्वायर x। सो इफ यू कंपेयर क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2g by L का रूट ओवर। समझ में आया क्या, so period of oscillation will be root over of 2g by L। हम पहले भी बता चुके हैं कि ओमेगा डिपेंड्स अपॉन सिस्टम फिजिकल पैरामीटर्स, कितना लंबा का लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आया, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यूट्यूब ऑसिलेशन के बारे में हम लोग देख लिए, और यूट्यूब ऑसिलेशन के ऊपर ढेर सारी चीज करेंगे जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स को फिर से पढ़ेंगे उसके बाद। अभी करने से आप लोगों को अननेसेसरली हाइड्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट का कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे आपको, पूरा नहीं पढ़ाया गया है, दूसरे ग्रुप में नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर जरूरत नहीं है उन लोगों को। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, प्रेशर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बाद उसका SHM रिलेटेड क्वेश्चन को उसी चैप्टर में ही हम लोग कर लेंगे। ये सिंपल सा चीज था, प्रेशर का ये फॉर्मूला सबको मालूम था तो इसलिए मैं इसको कर दिया। चलिए मान लो कि कोई ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा है, उसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ देंगे, वो भी ऑसिलेट करेगा, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। वो सब हम कब देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, तब SHM को देख लेंगे। तो हम आपको जस्ट वैरायटी की क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं
ये क्वेश्चन को। सपोज आई से दिस इज व्हाट इज अर्थ। जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिलेटेड एसएचएम दिखा रहे हैं। सपोज वी dig a smooth tunnel along the diameter of earth, ठीक है, और यहां पर कोई चीज को छोड़ देंगे तो रेस्ट में रहेगा, the particle will remain at rest, ठीक है, particle will remain at rest। अगर पार्टिकल, और आप लोगों को क्या करना है बताओ, जो जो केसेस निकाल रहे हैं ना उसका लिख के उसका टाइम पीरियड को रखो और याद करने की कोशिश भी करो। कभी कभार उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जेई के क्वेश्चन दे रहे हैं ना, कोई भी फॉर्मूला को डायरेक्ट फॉर्मूला करके आप यूज कर सकते हो। स्कूल वाले तो पूछेंगे नहीं, डेरिवेशन तो आपको करना नहीं है, और ऐसे ही याद रह गया तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका रिलेटेड आगे दे देगा कोई क्वेश्चन, वो पूछ लेगा कि इसको प्रेस करके लिक्विड को छोड़ दिए कितना समय के बाद ऊपर पहुंचेगा। अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड निकाल दोगे, तो निकालने बैठोगे तो समय निकल जाएगा। तो प्रोसेस भी देखो और आंसर को भी याद करने की कोशिश करो। प्रोसेस इसलिए देखना है कि कोई अगर अननोन क्वेश्चन आपको आ गया, यू मस्ट नो द मेथोडोलॉजी हाउ टू फाइंड आउट। गिव इट अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सी द रिस्टोरिंग फोर्स, फाइंड द एक्सीलरेशन, इक्वेट ओमेगा स्क्वायर x। दिस मेथड इज नॉट अवेलेबल विथ एनी बुक। आप देख लो, पूरा आर्यन देख लो, शर्मा जी देख लो, वर्मा जी देख लो, किस में नहीं दे, उनका मेथड पूरा टोटली अलग है। थ्रू इंटीग्रल अप्रोच दे फाइंड आउट। हाँ, तो बात कर रहे थे कि स्मूथ टनल, a smooth tunnel is dug through center of earth, a particle is at rest at center when slightly disturbed, when it is displaced or slightly displaced and released, find period of oscillation। प्रोसेस लगाते हैं, कोई चीज रेस्ट में है मतलब यही है मीन पॉइंट, ये है मीन पोजीशन। ध्यान से देखो हर कोई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मालूम होना चाहिए। क्या कि अगर ये अर्थ है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो यहाँ से x डिस्टेंस में g डैश है, तो g डैश क्या होता था भूल गए होगे आप लोग, मुझे पक्का मालूम है ना। I have got very bitter experiences with you people. So g dash is equal to gx by r होता है, और gmx by rq होता है, gmx अगर इसका मास m है by rq होता है, gm by r स्क्वायर को g ले लो, स्मॉल g ले लो तो gx by r होता है। खैर, अपने बच्चे गाली करेंगे तो खुद पे ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बैकग्राउंड में ये नॉलेज हमारे पास है। अब क्या है कि ये चीज सेंटर में था, सेंटर में नेट फोर्स 0 है तो रेस्ट में था, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए और छोड़ दिए तो फिर से वापस आएगा और हिलने डुलने लगेगा। हमें चेक करना है कि यार ये एसएचएम है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन सेंटर, सेंटर क्या है, सेंटर इज द मीन पोजीशन हियर बिकॉज़ द पार्टिकल was in equilibrium at that position। तो जब वो यहां से कुछ x डिस्टेंस में है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, mg डैश, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को g डैश कहेंगे। g डैश का वैल्यू डालो, gx by r, so it is mgx by r। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है, हाँ बढ़िया। तो फोर्स हो गया ये। बताओ ये एसएचएम है क्या, F प्रोपोर्शनल टू x देख के तुरंत एसएचएम मत बोल देना, ध्यान से देखना। क्या फोर्स F जो है वो प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x है, तब
जब हम इसको मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट दिए तब फोर्स इसको वापस लाया। यस, तो हमें क्या पता चला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू एक्स। जैसे मिल गया एसएचएम तुरंत हम खुश हो गए, क्या है, इट इज एसएचएम। तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो गया, फोर्स बाई मास, क्या होता है वो, gx बाई आर। कंपेयरिंग विद एसएचएम में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ g बाई आर। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ r बाई g। फिर से सोचो और बताओ, दिस इज ए वैलिड एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल ऑसिलेशन और लार्ज ऑसिलेशन और एनी ऑसिलेशन, एनी ऑसिलेशन, एनी ऑसिलेशन। टनल के अंदर यहां तक लेके छोड़ो, यहां तक लेके छोड़ो, बराबर है ना। ये फॉर्मूला को बाहर टनल के अंदर, टनल के अंदर बाहर ले लेंगे तो जी का वेरिएशन ऐसे होगा क्या, जीएच में याद नहीं होगा, बाहर ले लेंगे तो कुछ दूसरा होगा। अगर हमको पूछा गया कि यहाँ पे कोई चीज को छोड़ दिए, आने के लिए कितना समय लगेगा, टाइम पीरियड का 1/4। यहाँ पे छोड़ दिए, आने के लिए कितना समय लगेगा, यहाँ तक आने का टाइम रूट ओवर ऑफ 2h by g प्लस, are you getting, accordingly things will be changing, but that motion is not be SHM, क्योंकि यहाँ पर तो g कांस्टेंट रहता है आसपास में, है ना। है तो टनल के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो हम कहेंगे ये मोशन इज एसएचएम और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ r by g। ठीक है, वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे क्या, एक टनल बनाया गया और एक पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ दिया गया, बताओ सेंटर पे पहुंचेगा कितना समय के बाद, आंसर बताइए क्या होगा। फिर से पूछिएगा। बोल रहे कि एक टनल बनाया और सरफेस से कोई एक पार्टिकल को छोड़ दिया तो अंदर गया, सेंटर में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, 1/4 of t, 1/4 of t, that is pi by 2 into root over of r by g। सिंपल। कितना वेलोसिटी में पहुंचेगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी हियर, हम लोग पहले भी किए हैं। We can see the work done by gravity, we can find out the potential difference and the change in potential energy, but now we are smart enough, we see it is SHM and velocity here is nothing but the maximum velocity, that is a omega। For the subsequent oscillation what will be the amplitude r, what is omega, वो मालूम है, मल्टीप्लाई कर दो, you get the velocity। You have 100 ways to approach for the same question। या तो आप निकालो what is the work done by gravity, that is the gain in काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और हम जानते हैं यहाँ का वेलोसिटी इज नथिंग बट ए ओमेगा। फॉर दिस ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी आर, ओमेगा तो हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करो ए ओमेगा, यू विल गेट इट। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, yes sir, इसमें आई डोंट थिंक वी आर एक्सीडिंग टाइम। इसमें हम लोग और एक इंटरेस्टिंग चीज को देखेंगे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दिया तो टेस्ट में ही नहीं डालूंगा, टाइम पीरियड नहीं पूछूंगा, कुछ ऐसे ही पूछूंगा। ठीक है, कोई पूछेगा आपको, कोई आपको पूछेगा, देखते हैं आप में से कौन स्मार्ट है आंसर बताने वाला। ध्यान से देखो क्वेश्चन को और बोलना, ओरल है, रैपिड फायर है, देखना और बोलना कि कोई सपोज अर्थ के अंदर से हम एक टनल बनाया है बड़ा सा, पासिंग थ्रू द सेंटर, एक मास m यहाँ पर रखा हुआ था, मास को हटा दिए, कितना दूर r/2, और यहाँ से छोड़ दिए, अब वो वापस आएगा, कितनी समय के बाद पहुंचेगा, यहाँ से छोड़ दिए, कितना समय के बाद सेंटर पे पहुंचेगा। सेम टाइम मतलब यहाँ से छोड़ने से जितना समय लगता है, यहाँ से छोड़ने से उतना ही समय लगेगा, है कि नहीं। एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन का टाइम होता है t/4, है कि नहीं, सबको समझ में आया। yes sir, अच्छा, टाइम पता चल गया। कोई बताएगा इसको r/2 डिस्टेंस लिए और छोड़ दिए, जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा,
सेंटर पे वेलोसिटी क्या होगा, अगेन ए ओमेगा, बट ए के जगह क्या लेंगे हम लोग, r/2, क्योंकि अभी ये ऐसे ऑसिलेट करने वाला है, रीडिंग, तो r/2 और ओमेगा का वैल्यू तो मालूम था √g/r। हम 3 मेथड जानते हैं अभी ये निकालने के लिए, कौन सा मेथड को कब लगाएंगे हमारा काम जल्दी बन जाएगा, वो हमारे ऊपर, हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेट अस सी वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग केस हियर। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज अर्थ, एंड नाउ I dig a tunnel not through the center but through like this along a chord of earth। इधर से टनल बना है, सेंटर यहां है। अब अगर ये स्मूथ टनल है, कोई चीज को यहां से छोड़ेंगे तो क्या वो जाएगा सेंटर की तरफ, नहीं, रास्ता नहीं है, लेकिन सेंटर की तरफ खींचने के कारण उसका एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा, वो इधर आएगा कि नहीं आएगा। हमें पता करना है, इधर आएगा तो यहां पर पहुंचने के बाद ये ऐसे खींच रहा है तो रुकना चाहिए, लेकिन ये इतना दूर से आ रहा है तो रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा, एंड यू विल फाइंड इट इज ऑसिलेटिंग। हमें निकालना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, रीडिंग हमें निकालना है व्हाट इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कुड यू गेट द क्वेश्चन नाउ? यस सर। यस, चलिए अब इसको करते हैं, अब इसको अभी करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ए स्मूथ टनल was dug along a chord of earth। कहां पे कोई जानकारी नहीं दिया है, कहीं ना कहीं हुआ होगा along a chord, ऐसा इधर से। A particle is at rest at O। The particle was given a displacement x along the tunnel and released। Prove that it executes as a chain। Find time period। देखो मैं तुम लोगों को पूरा गहरी चीज बता रहा हूं, इदम गुह्यतमं तथ्यम समुत्थे उपस्थापित्यम। तुम लोग अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? बड़ी गहरी चीज दे रहा हूं, तुम लोगों को इस सबको हजम करना है, ठीक है? हमें मालूम नहीं ये डिस्टेंस क्या है, कुछ कहां पे कॉर्ड और कुछ मालूम नहीं, बोला इसको यहां से एक डिस्टेंस लेके छोड़ दी, दिस डिस्टेंस इज x। ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कुछ होगा, कॉल इट y। अच्छा, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन? एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन मतलब कौन सा मीन है? O, क्योंकि वो रेस्ट में रह सकता है O पे। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलिए हम देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स क्या होगा? और एक फोर्स जो भी होगा, एक अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स सेंटर, कॉल दिस एज F डैश, है कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा है? जो इसको वापस खींच रहा है इधर, है कि नहीं? जो फोर्स इसको वापस खींच के ला रहा है, अगर हम कहेंगे ये एंगल थीटा है, कितना है मालूम नहीं, कुछ भी तो होगा, से इट इज थीटा, तो व्हाट यू विल से? रिस्टोरिंग फोर्स इज F डैश cos थीटा, है कि नहीं? बट व्हाट इज F डैश? अगर ये पार्टिकल का मास m है, F डैश क्या है? एट ए डिस्टेंस y, द फोर्स इज अभी देखे थे mgy/r, mgx/r होता था ना, तो y डिस्टेंस में हो गया mgy/r into cos थीटा। बट अगेन इफ दिस डिस्टेंस इज y,
This distance is x, this angle is theta. What is y cos theta? X is y cos theta. तो क्या मिल गया? mgx/r. वाओ, बढ़िया है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x. इट इज SHM. प्रूफ हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर से ये सर बोलो, किसी दूसरे का आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? सत्यम सिंह। यस सर। लड़कियां हैं कि भागे सर? लोपामुद्रा मिश्रा, आर यू स्टिल एग्जिस्टिंग? कभी यस नो कुछ नहीं बोलते हो यार, क्या है सर? आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गए, बिना पूछे बोलते रहते हैं, तुम लोग पूछने से बोलते नहीं हो। अंकिता पांडा। यस सर। क्या यस सर? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि यही समझ में नहीं आ रहा है, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, सो नाइस ऑफ यू। तो खैर, तो हमें मिल गया कि SHM है। तो x डिस्टेंस में जब है, उसके ऊपर फोर्स क्या हो गया? mgx भैया। इतना बन गया तो और क्या रखा है? एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास gx भैया। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? तुषारकांत त्रिपाठी, बताओ व्हाट इज कंपेयरिंग विथ व्हाट? a is equal to तुषारकांत त्रिपाठी, आर यू एग्जिस्टिंग? यस सर। हाँ, कंपेयर करेंगे किसके साथ? यहाँ पर a अगर हुआ gx/r, यहाँ पर a का वैल्यू है, a फोर्स है mgx/r, उसमें से एक्सीलरेशन निकाले, फोर्स बाय मास gx/r। किसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा? ये SHM है। इन केस ऑफ SHM व्हाट इज a? व्हाट इज a हियर? Suddenly how come you have become deaf or dumb? सुनाई दे रहा है, बोल नहीं रहे हो? सुनाई ही नहीं दे रहा है। सिमरन सिंह, कंपेयरिंग विथ व्हाट? a is equal to what? ये सब मोबाइल लगा के खाना खाने गए नहीं? प्रीति साहू। यस सर। व्हाट इज सर? a को किसके साथ बराबर करके कंपेयर करेंगे? ओमेगा निकालना है। ए ओमेगा। a is equal to तुम लो ओमेगा स्क्वायर x। SHM में a होता था ओमेगा स्क्वायर x, इसीलिए बोल रहा हूं ऑफलाइन क्लास आना जरूरी है। सो व्हेन a is equal to ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया? ये जो ऑनलाइन क्लास है मेरे बच्चे, काफी लोग वीडियो देख के काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश का हाल बहुत खराब होने वाला है, बहुत ही खराब वाला है। मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे देखो क्या व्यूज, क्या लाइक्स, हाँ क्या कमेंट्स, कहाँ कितने साल पीछे ले लेगा ये ऑनलाइन का फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम, कितना पीछे ले लेगा आप लोगों को मालूम नहीं है। कौन क्या करके नोटंकी करता है, बच्चे देख रहे हैं। तो ओमेगा कंपेयर करो तो ओमेगा मिल गया कितना बताओ? g/r का रूट ओवर। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा, 2π रूट ओवर ऑफ r/g। कल ही मैं देख रहा था ए वेरी पॉपुलर टीचर यूट्यूबर ऑन, आई से यूट्यूबर ओनली नॉट टीचर्स, क्योंकि पूरा चीटिंग करते हैं और 3 क्वेश्चन निकाला है, बहुत बोला एडवांस जेई का क्वेश्चन है, ये हाथी करेंगे, घोड़ा करेंगे। 3 क्वेश्चन देके 1 घंटा 20 मिनट ले लिए और मैं बताता हूं क्या था क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with constant acceleration, attains maximum velocity v0, then again with retardation comes to rest. What is the overall average velocity? अरे भैया, कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ v0, फिर रिटार्डेशन हुआ, रेस्ट में आ गया, मान लो t सेकंड में आया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? हाफ वेलोसिटी इनटू हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है v0 इनटू हाफ v0 इनटू t, एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? हाफ v0 इनटू t बाई t, कितना हो गया? v0 बाई 2, खत्म।
दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड यूजिंग 30 मिनट्स यूजिंग डेवलपिंग द मोशन इक्वेशन v और t का यूजिंग इंटीग्रेशन। एडवांस जेई का है, हाथी है घोड़ा है। बच्चे ध्यान से देख लो मेरे लाल बाल गोपाल क्या क्या बोल के नोट भी करके। बच्चे भी लाइक मारे, हाँ यू आर सर आवर गॉडफादर। I could not control myself. I gave a simple comment. Those who are treating these questions as JEE advanced questions, they will need at least 3 to 4 years to know what is JEE advanced. Then they will appear. So मेरा ऐसा 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन हम क्लास 9 में करवाते हैं, ठीक है। So simple यूट्यूबर्स आर कमिंग। आप देखोगे मैं आपका वीडियो बनाया था, एक बार सोचा कि क्यों करूं, नहीं तो सबका वीडियो निकाल के जोड़ के एक वीडियो बना दूं, आपको पता चलेगा कि क्लास में कैसे नोटबुक चलता है, बच्चे क्या कमेंट देते हैं। उधर तो बच्चे एक दूसरे को फोन नंबर भी मांगते रहते, तुम कहाँ रहती हो, मैं वहां रहता हूँ, आगे नंबर लेते हो, चलो। उधर टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे नंबर लेते हैं एक दूसरे का। व्हाट्सएप नंबर दे देना, ये नंबर लग नहीं रहा है, उसके बीच में बातचीत चलते रहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पता चला लड़का कन्याकुमारी का है, लड़की कश्मीर का है, बस यूट्यूब में जुड़े हैं। पहले फेसबुक में मिलते थे, आजकल लाइव क्लास में जुड़ते हैं। ये एक नया है, नहीं लाइव क्लास में मिले। कहाँ मिले तुम लोग, पहले कहाँ मिले कोई पूछेगा बाद में। हम लोग तो लाइव क्लास में मिले, फलाना टीचर का लाइव क्लास में मिले। ओह लाइव क्लास में मिले, ठीक है। तो क्या देखो ये मस्ती खत्म हो गया। इधर देखिए टाइम पीरियड क्या आया, 2 पाई रूट ओवर ऑफ r by g। याद करो when the tunnel was through the center, what was the time period? 2 पाई रूट ओवर ऑफ r by g। मतलब आप किधर से भी होल करो टाइम पीरियड विल बी सेम, and it will be same 2 pi root over of r by g, it will be same 2 pi root over of r by g। कितना इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो कि इसी को फॉर्मुलेट करके मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो। काफी दिन के बाद अर्थ जब ठंडा हो जाएगा, अभी तो गर्म है अंदर, ठंडा हो जाएगा तो कोरियर सर्विस अर्थ के ऊपर से नहीं होगा। अमेरिका से कोई पार्सल आना है इंडिया में, वो क्यों एयरलाइन में लेके आएंगे, पता चला ठंडा हो गया है, दे विल डिग टनल्स ऐसे करके इंडिया की तरफ, ये पाकिस्तान की तरफ ऐसे करके नहीं। और इधर बोलेंगे कि हम लोग पैकेट डाले ये टाइम पे, तो उन लोगों को तो टाइम पीरियड मालूम है, दे विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड। हाँ उतने समय पे इधर इंडियन वाले बैठे हो गए, जैसे पैकेट आया इधर पकड़ लिए, कुरियर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आएगी नहीं? अगर नहीं भी पकड़े तो क्या हुआ, वापस अमेरिका में रुकेगा तो है नहीं। और पता चला ये आराम से, फिर अभी नहीं पकड़ पाए तो फिर से वेट करते, थोड़ी देर में फिर आने वाला, फिर आया फिर पकड़ लिया, तो दैट में फ्री कुरियर सर्विस चलेगा। लेकिन मस्ती मजाक छोड़ो, क्वेश्चन ये था कि अगर अर्थ के अंदर से हम 2 टनल ऐसे बनाते हैं, ये एक टनल हुआ ऐसे, ओहो कैसा टनल हो गया, चिपक गया। ये एक टनल हुआ ऐसे और ये दूसरा टनल हुआ ऐसे, और मान लो कि ये दोनों टनल के अंदर 2 ठो बॉल ड्रॉप कर दिया गया, तो बॉल नंबर 1 ए पे पहले पहुंचेगा कि बॉल नंबर 2 बी पे पहले पहुंचेगा? कौन पहले? सेम टाइम, एंड दैट टाइम विल बी t/2, दैट इज पाई रूट ओवर ऑफ r by g, है ना। इधर से आए तो जितना समय लगेगा, इधर से आएगा उतना ही समय लगेगा, बिकॉज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज सेम। तो सेम फंडामेंटल को ट्विस्ट करके कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, आज हम लोग काफी वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए। क्या ये चीज सबको समझ में आया? बढ़िया। तो अभी कुछ बच्चों का ट्यूशन है तो हम लोग यहाँ पे इसको बंद करेंगे, 7:30 हो रहा है। विल मीट अगेन टुमारो 6:30।